हमारी मूवीज में गानों का कितना अहम रोल होता है ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ एल्बम्स ऐसी आती हैं जिन्हें अगर आप उनकी मूवीज से अलग कर दो तो पूरी कहानी ही बिखर जाती है। चाहे वो कलंक हो या केदारनाथ हो या फितूर हो या राजी हो या मसान हो या पीकू हो, लेकिन अगर रीसेंट टाइम में मैं ऐसी एक एल्बम को याद करूं तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक नाम आता है और वो आता है खो गए हम कहां। अरे एडिटर, आई नो ये ओजी खो गए हम कहां है बार बार देखो से यार, मुझे ये भी लगता है टू द ऑडियंस कि ये वाली एल्बम को हमें थोड़ा काला चश्मा के बियॉन्ड देखना चाहिए, ट्रू दरिया फैंस। लेकिन आज मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो खो गए हम कहां द मूवी का साउंड ट्रैक है, जो जितना एक्सपेरिमेंटल, मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी साउंड करता है उतना ही नॉस्टैल्जिक, सरियल एंड थैंक्स टू द लिरिक्स ऑफ जावेद अख्तर लिरिकली टाइमलेस लगता है। तो ख्वातीनो हजरात, नहीं, आज थोड़ा मॉडर्न इंट्रो देंगे। तो बॉयज एंड गर्ल्स, हाय हेलो व्हाट्सअप, it's your OG decoder Abhishek and you're watching the new drop of the music story where we are vibing today on खो गए हम कहां का साउंड ट्रैक। और इस एल्बम के थ्रू हम ये भी समझेंगे कि इस मॉडर्न जनरेशन, इस सोशल मीडिया जनरेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज क्या क्या है। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट रोलिंग। मॉडर्न डे दिल चाहता है खो गए हम कहां भी तीन दोस्तों की कहानी है, जिसे मैं शॉर्ट में कहता हूं NIA, नील, इमाद और अनाया। हर पिछली जनरेशन को आगे वाली जनरेशन के लगता है कि इन्हें तो आसानी से चीजें मिल गई, ये वाली थोड़ी लेजी है। लेकिन बीइंग अ 96 born and being around Gen Z's myself, मैं ये मानता हूं कि Gen Z's like to work hard and party harder। हमारे NIA में भी आपको ये क्वालिटीज देखती है कि करना बहुत कुछ है लाइफ में, लेकिन सब कुछ अपने दम पर फुल फ्रीडम के साथ। और Gen Z's का ये इथॉस, ये फिलॉसफी, ये फलसफा एस्टैब्लिश करता है ये ओपनिंग ट्रैक। कोई जागे कोई सोता है, होने दो जो होता है। मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि 80 साल के जावेद साहब ने हमारी जनरेशन को इतना बखूबी समझाया है, जैसे फुल ऑटोनॉमी चाहिए, और उन्होंने फिर ये लिरिक्स लिखे। अपना तो है बस यही कहना, रहेंगे हम जैसे चाहते हैं। और हमारी माँ बाप कुल मिला के हमसे एक ही सवाल पूछते हैं कि ये जो एंडलेस ऑटोनॉमी तुम मांग रहे हो इसका करोगे क्या। तो अपने पेरेंट्स को ये वाला गाना सुनाए, क्योंकि लिरिकली जावेद साहब ने हमारे बिहाफ पर ये समझाया है कि पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, बट एज दे से वी विल लिसन टू आवर हार्ट, वी विल गो विद द फ्लो। हमको जरा नहीं है डर, लेकिन इस सिचुएशन पर ना बड़े एप्टली मुझे फ्रैंक काफ्का द फिलोसोफर का ये वाला कोट याद आता है, जहां वो ये कहते हैं कि यू आर फ्री एंड दैट इज व्हाई यू आर लॉस्ट। आजाद तो वो हुए जो खोए हुए थे। तो अभी तक तो बहुत वाइल्ड सी फ्रीडम थी इस एंथम में, लेकिन अब शुरुआत होगी उनके खोने की, बिकॉज इट्स 2025 एंटर्स सोशल मीडिया, जहां आपकी लाइफ उनको और उन सबकी लाइफ आपको दिखती है, जहां प्रेजेंट मोमेंट कुछ नहीं है, एवरीथिंग हैज बिकम अ परफॉर्मेंस एंड सोशल मीडिया इज कॉन्स्टेंटली सेइंग I want to see you dance. 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 एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है हमारी करंट जनरेशन के बारे में कि क्योंकि इस जनरेशन को पहली बार 50s, 60s, 70s, 90s सब एरा के गाने अवेलेबल हैं, कंटेंट अवेलेबल है, तो हम प्रेजेंट में ही थोड़ा नॉस्टैल्जिक रहते हैं। खो गए हम कहां इसी फिनोमेना को कैप्चर करता है, जब वो 80s का ये डिस्को वाला टेक्नो बीट लेके आता है और इस गाने में डालता है। जैसे ओपनिंग वाले गाने में कहा था कि हम वहां जाएंगे जहां पे हमारा दिल हमें लेके जाना चाहता है, लेकिन अगर दिल कटी हुई पतंग है, उसकी कोई डोर नहीं है, उसकी कोई छोर नहीं है, तो फिर कहीं भी दिल लेके जा सकता है। और अनफॉर्चुनेटली इस केस में वो वैलिडेशन की तरफ जा रहा है। जैसे ये इमाद का डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से वो कॉमेडी करता है, वो स्टैंड अप कॉमेडियन है और टिंडर पर जीशान के नाम से पूरे दिन लेफ्ट और राइट स्वाइप करता रहता है। नील को एक बड़ी फॉलोअर वाली इन्फ्लुएंसर लाला को ट्रेन कर उसके फॉलोअर्स थोड़े से लेने, अपने फॉलोअर बढ़ाने। अनाया जो इन सबसे थोड़ा फ्री थी, जब उसका ब्रेकअप हो जाता है तो सिर्फ अपने एक्स को दिखाने के लिए पोस्ट करती है, और टेम्पररी जब उस पर लाइक्स आते हैं तो बड़ा खुश हो जाती है। और यहीं से एस्टैब्लिश होता है कि ये तीनों किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं खो गए।
और फिर मूवी लेती है यू टर्न सबसे पहले इमाद के लिए, जो इमोशनली स्टंटेड है, लेकिन फिर उसे वो ठहराव मिलता है इस 35 ईयर ओल्ड विडोड फोटोग्राफर सिमरन कौल में। तुम्हें लगता है तुम इंटीमेसी अवॉइड करते हो? I was using Tinder just for fun. इतना कुछ सोच के नहीं करता था मैं। तुम्हें लगा मैं इंटीमेसी अवॉइड कर रहा हूँ। पॉपकॉर्न चाहिए था। और इमाद के साथ साथ हम पूरी जनरेशन को ये रियलाइज होता है कि हम एक्चुअली लाइक्स और फॉलोअर्स नहीं ढूंढ रहे हैं, हम लोग राइट स्वाइप्स नहीं ढूंढ रहे हैं, हम लोग एक्चुअली इमोशनल इंटीमेसी ढूंढ रहे हैं। और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है वो इस इमोशनल इंटीमेसी के आइडिया पर डबल डाउन करती है और वो हमें रियलाइज कराती है कि एनआईए की तरह हमें लाखों फॉलोअर्स नहीं चाहिए, बस 5 क्लोज फ्रेंड्स काफी है। लाखों की पेड स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, बस 1 या 2 सॉलिड रिलेशनशिप्स काफी हैं। मूवी तो खोने के बारे में, और किसी ना किसी तरीके से लिरिकली ये बात हर गाने में कही गई, क्योंकि ये वाला जो खोना है ना, ये किसी को दिल से पाकर ही आप खो सकते हो। ऐसे डूबे हम साथ में, हो गए है लापता, तेरी ये बातें और मुलाकातें, ये आ गए हैं हम कहाँ, तेरी ये बातें और मुलाकात। अल्टीमेटली मूवी हमें ये रियलाइज करवाती है कि शॉर्ट टर्म प्लेजर पर जो चीजें हमें मिल भी गई वो टेम्परेरी ही होंगी। इमाद को जैसे जैसे टिंडर पर डेट्स मिलती गई वो और खाली होता गया अंदर से। नील को बहुत बड़ी सेलिब्रिटी का स्टोरी पर टैग तो मिल गया, लेकिन उससे कोई खास फायदा नहीं पहुंचा उसे। और अनाया ने भी रोहन को इवेंचुअली हनी ट्रैप कर ही लिया, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। और तीनों थोड़े मैच्योर होते हैं, तीनों को ये रियलाइजेशन होती है कि जैसे वो फ्रीडम समझ रहे थे, वो एक्चुअली अपने रियल इश्यूज, अपनी रियल पर्सनैलिटी से दूर जाना था। और भाई साहब, शॉर्ट टर्म वाला ये जो रास्ता है ना, ये ऐसा ही है, थोड़ी देर तक तो स्मूथ रहेगा और फिर टूटे कांच के टुकड़ों पर ही आपको चलवाएगा, और तब आपको रियलाइज होगा कि आप असल में कहाँ जाना चाहते थे। रांझे इश्क च होए कुर्बान, किन्ने मेरे से भी दे गए जान, ये खेल बड़ा बदनाम रे, झूठे ख्वाब दिखावे, टूटे कांच के टुकड़ों पे हुआ इश्क न जावे। ये कांच, ये डिजायर वैसे तो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन अगर ये थोड़ी सी मिसगाइडेड हो और आप इस पे चलते ही रहो तो फिर बड़ा खून बहने वाला है। या एक और तरीका है इसे देखने का कि वो जो टूटा कांच है वो मोबाइल की वो स्क्रीन हो सकती है जिसमें हम अपनी दुनिया, अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया का सिस्टम ब्रोकन है, लेकिन ढूंढ रहे हैं अपने आप को एज अ जनरेशन उस लाइक फॉलोअर वाली सर्कल में, उस साइकिल में जो कभी खत्म ही नहीं होती। इस बात को एकदम नजरअंदाज करके कि उस काली सी स्क्रीन की जब लाइट जलाते हो ना, तो सबसे पहले वो आपका ही चेहरा बुलाता है। दूर आके ना घूर, तेरी आंखें सबूत की मैं खोया वजूद, तेरे सामने थी जान, तेरे नाम पे अब जाम, तेरे नाम से मुकाम ही नहीं करता जब मुकाम मेरे सामने। हमारी ही तरह जवाब हमेशा एनआईए के सामने था। नील को हमेशा ही पता था कि अपनी फैमिली की तरफ ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। उसके लिए कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा, बल्कि अपने दोस्तों के साथ वो जंगल जिम का सपना ही उसे बड़ा आदमी बनाएगा। इमाद के लिए स्टेज पर जाकर, सिमरन के सामने, अपनी थेरेपिस्ट के सामने जाके वल्नरेबल होना फाइनली। और अनाया के लिए रियलाइज करना कि उसकी करंट जॉब उसके लिए ट्रैप है, और ये जो रोहन है ये भी एक तरीके का ट्रैप है। तो जहां स्टार्टिंग वाले गाने में वाइल्ड फ्रीडम की बात थी कि कोई जागे कोई सोता है, होने दो जो होता है, जावेद साहब यहाँ पर नई मुलाकातें, नए लोगों से मिलना, उस पर जोर नहीं देते, बल्कि जो है मैच्योरिटी से उन्हें होल्ड करना, उनकी कंपनी सीख करना। जब से हम तुम्हें साथ, सुनो तो गीत ही गीत है, सारे दिन सारी रात। और जब हम 18-20 साल के होते हैं, जाहिर सी बात है, हमें लगता है कि दुनिया एक फैंटेसी लैंड है और हमारे साथ, सिर्फ हमारे साथ सब अच्छा होने वाला है। सारी खुशियां हैं साथ में, लेकिन अब थोड़ी मैच्योरिटी आई है, अब ये अंडरस्टैंडिंग आई है कि दुनिया कोई फैंटेसी लैंड नहीं है और हमारे साथ भी बहुत सारी बुरी चीजें होने वाली हैं, लेकिन हम उन पर फोकस क्यों करें? वो जो परेशान कर दे, हम क्यों करें ऐसी बात? सुपरवाइज रंग ही रंग है, देखो ना यार, वो जो परेशान ही कर दे, क्यों सोचे हम ऐसी बात। और एंड में तीनों अपने आप को रिडीम करते हैं, जिन चीजों से वो भाग रहे थे एनआईए फाइनली अपने आप को रिडीम करता है। तो हुए ना
पूरी तरीके से आजाद। और अब आपको भी आजादी मिलती है इस छोटे से डिसाइफर, इस डिकोड से। उम्मीद है आपको ये अटेम्प्ट, इस एल्बम का ये रिवीजन पसंद आया होगा। आई एम श्योर आपके दिल में अभी ये फीलिंग होगी कि क्या कमाल की एल्बम है, और जिसने भी ये गाने सुने ना उसने हमेशा मुझसे ये बात कही है, चाहे वो पिछली जनरेशन का हो चाहे वो इस जनरेशन का हो। तो इस मूवी को देखें, इसके गानों को सुने और दूसरों को सुनाएं, और अगर फिर भी उसे ये बात समझ में ना आए तो उसे दिखाएं ये डिकोड द म्यूजिक स्टोरी का। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, योर ओन ओजी डिकोडर अभिषेक। खो गए हम कहाँ, रंग सा ये जहां